हेलो स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो पिछली वीडियो उसके अंदर हमने जो ये प्रश्नावली है 3, हमने इसका जो एक एक्सरसाइज थी वो कर ली है। अब हम कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है 3.2 वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, उस एक्सरसाइज में हमने सीखा था गुणनखंड एवं गुणज के बारे में। इस प्रश्नावली में बेसिकली हम देखेंगे अभाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, इस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाज्य संख्याएं की। सबसे पहले भाज्य संख्याएं। देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है? कोई भी ऐसी संख्या जिसका भाग दो या दो से अधिक संख्याओं से जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, 4 को हम अगर भाग करें या इसके गुणनखंड करें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, 1 गुणा 4 यानी इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, और 2 गुणा 2 इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 2 4। तो भाज्य संख्या से मतलब हम ऐसे लेंगे कि ऐसी संख्या जिसका भाग 2 या 2 से अधिक संख्या से चला जाए वो होगी हमारी भाज्य संख्या। अब बात आती है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हमारी क्या होगी? ऐसी संख्या जिसका भाग 2 से अधिक संख्याओं से चला जाए। 2 नहीं लेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है, उसके अंदर हम बात करते हैं 2 की सिर्फ। देखिए, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी? इसका एग्जांपल हमने लिया था 4, 6 ले सकते हैं आप, और 8, 12, क्योंकि इनका भाग है वो 2 या 2 से अधिक जो संख्या है उनसे जा सकते हैं। जैसे 4 का हम 1 से दे सकते हैं, फिर 2 से, और फिर 4 से। 6 का 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। इसी तरह से 8 1 से, 2 से, 4 से और खुद 8 से। इसी तरह से 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12, इसी तरह से 12। तो इसका जो भाग है हम विभिन्न संख्याओं से दे सकते हैं। उसके बाद है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जिसका भाग सिर्फ एक और उसी संख्या से जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3 है, 3 नहीं 2 लीजिए आप, 2 है, उसका भाग हम दे सकते हैं। जैसे इसके गुणनखंड कीजिए तो क्या क्या कर सकेंगे आप? 1 × 2 और 2 × 1। इस तरह से आप इसे तोड़ पाएंगे। तो इसके जो गुणनखंड होंगे उनमें क्या क्या आएगा? एक तो 1 आएगा और एक 2 आएगा। देखिए, 1 जो है वो किसी भी संख्या से कोई भी संख्या उसे 1 से भाग दिया जा सकता है। अब बात आती है कि अभाज्य संख्या में 1 तो मेनली होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ जो संख्या जिसे हमें भाग देना है वही संख्या वापस इसके अंदर लिखी जाएगी। जैसे इसी तरह से 3, इसके जब अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? एक तो 1 आएगा और एक 3 आएगा। यानी कि ऐसी संख्या जिसका भाग सिर्फ 1 और उसी संख्या से जाता है वो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। 3 हो गया, 5 हो गया, 5 का हम 1 से भाग दे सकते हैं और 5 खुद से दे सकते हैं। जैसे 2 3 5। और इसी तरह से आप देखिए 6 का नहीं दे सकते क्योंकि भाज्य संख्या है। 7 का भाग सिर्फ आप 1 से दे सकते हैं और खुद 7 से दे सकते हैं। उसके बाद 8 भाज्य संख्या है। 9 भी नहीं होगी क्योंकि जो 9 है उसका भाग जाएगा, देखिए 1 से, 3 से और 9 से, यानी ये ज़्यादा चली जाएगी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 10 का भाग भी दिया जा सकता है, 2 से, 5 से, 1 से, उसके बाद खुद 10 से। 11 है, 11 का हो सकता है। इसी तरह से ऐसी संख्या जिसका भाग सिर्फ 1 और उसी संख्या से जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मेनली हम इसके अंदर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात करेंगे। अब देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जिसके गुणनखंड, अभाज्य संख्या आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 हो, यानी 2 कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो 1 हो और एक वो खुद संख्या हो। जैसे वही संख्या, जैसे मान लीजिए 3 है, तो वो कौन सी होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। स्टार्ट करते हैं हमारी जो प्रश्नावली 3.2 है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम यदि वे दोनों। सबसे पहले देखिए, हमें पूछा गया है कि 2 संख्याएं आपके पास, मान लीजिए x और y, इन दोनों का योग करना है। वो सम होगा या विषम यदि वो दोनों संख्याएं
विषम है, यानी कि ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो हमें ये फाइंड करना है कि सम है या विषम। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर दोनों संख्याएं, सबसे पहले ये पार्ट है, दोनों संख्याएं विषम हो, विषम संख्याएं हो, तो अगर दोनों संख्याएं विषम होगी तो उसका योग हमेशा सम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं x की जगह 1 और y की जगह 3, दोनों संख्याएं विषम हैं, इसका योग कितना आया 4। अगर यहाँ पर ले हम 3 और यहाँ पर ले 5, तो इसका योग कितना आया 8। यहाँ पर ले अगर हम 5 और यहाँ पर 1, तो इसका योग आया 6। इसी तरह से कोई भी विषम संख्या उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने उठाया 27 + 17, तो इसका योग कितना होगा 44। ठीक है, ये दोनों संख्याएं जो क्या है विषम है, इसका योग क्या आया सम। तो अगर जो दोनों संख्याएं जिनका हम योग कर रहे हैं यदि वो विषम है तो उनका जो योग होगा वो क्या होगा सम। तो पहले का आंसर हमारे पास आया कि यदि दोनों संख्याएं विषम है तो उसका जो योग है वो क्या होगा सम होगा। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अगर दोनों संख्याएं क्या है सम है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों संख्याएं सम है तो उसका तो योग बिल्कुल सम होगा। देखिए सम संख्याएं हो, तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए, x की जगह आप रखिए यहाँ पर 2 और y की जगह 8, तो इसका योग कितना आएगा 10। x की जगह आप रखिए 8 और यहाँ पर रखिए 16, तो इसका योग कितना आएगा 24। यहाँ पर रखिए आप 10 और यहाँ पर रखिए आप 12, तो इसका 22। अगर दोनों संख्याएं सम हैं तो योग क्या आएगा सम आएगा। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है कि यदि दोनों संख्याएं सम हैं तो उसका आंसर क्या होगा सम होगा। तो हमने हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, बताइए कि अगर लिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है कि 3 संख्याएं हैं, 3 विषम संख्याएं हैं। फॉर एग्जाम्पल x, y और z है, इनका जो योग होगा वो क्या होगा सम होगा। संख्याएं हैं का योग सम होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे 1, 3, x की जगह हम रख रहे हैं 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, तो योग कीजिए। सबसे पहले 1 और 3 क्या हुआ 4 + 5, इसका जब हम योग करेंगे तो आया हमारा आंसर 9। तो हमें पता चला कि 3 विषम संख्याएं हैं उनका योग सम नहीं हो। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप रखिए 5, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11। देखिए इजी जो ऐड है उसके लिए हम सबसे पहले इसका योग करते हैं। 11 और 9 20, 20 + 5 क्या आया 25। तो हमारे पास हमें पता क्या चला कि यदि तीनों संख्याएं विषम है तो उनका जो योग होगा वो कभी सम नहीं होगा, यानी कि ये जो हमारा जो ये कथन है वो क्या है असत्य है। तो पहले का आप आंसर क्या लिखेंगे असत्य। अब बात करते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट की। देखिए दूसरे में पूछा गया है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। देखिए बी पार्ट हमें दिया गया है 2 विषम संख्याओं का योग प्लस एक सम संख्या, बराबर में अगर हम इनका ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक सम संख्या ही आएगी। तो देखिए इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो एग्जाम्पल लेना चाहे तो एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो हमने फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर ए पार्ट था, हमने देखा था कि यदि दो संख्याएं हैं उनका अगर हम जोड़ कर रहे हैं तो यदि दोनों विषम है तो उनका योग है वो क्या आएगा सम आएगा। ठीक है, ये बात पहला पॉइंट। उसी के बाद जो दूसरा पॉइंट था, अगर हम एक सम संख्या और दूसरी सम संख्या का योग कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा सम संख्या। तो हमारा जो बी कथन है वो क्या है सत्य है।
एग्जाम्पल के थ्रू चलिए एक और समझ लेते हैं। सॉरी, सत्य है ये। देखिए, दो विषम संख्या है हमारे पास, जैसे मान लीजिए 5 और 9, ठीक है, प्लस एक सम संख्या कोई भी आप लेना चाहिए, जैसे 24 ले ली हमने। जब इनका हम एड अप करेंगे, देखिए 5 और 9 14 प्लस 24, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 38। तो हमें पता चला कि दो विषम संख्याओं का योग प्लस एक सम संख्या का जो योग होता है वो हमेशा सम होगा। तो ये जो हमारा कथन है वो क्या है, सत्य है। अब हम चलते हैं हमारे अगले कथन की ओर। देखिए सी पार्ट है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब देखिए हमें बात किया गया है गुणनफल की। सी पार्ट है हमारा, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, सम संख्या होगा। सॉरी माफ कीजिए, विषम संख्या होता है। गुणनफल विषम होता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमें कहा गया है कि कोई भी तीन संख्याएं हैं, विषम संख्या हैं, उनका जो योग होगा वो एक ओड नंबर होगा, यानी कि विषम संख्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम x का मान रखते हैं यहाँ पर 1, y का 3 और z का 5। देखिए 1 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 3, और जब हम 3 का गुना 5 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15। तो क्या ये विषम संख्या है? जी हाँ। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3 गुना 7 गुना 9। देखिए 3 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 21, और जब हम 21 का गुना करेंगे 9 से तो ये आएगा 189, यानी कि 189। तो क्या ये एक विषम संख्या है? आप कहेंगे हाँ। तो हमें पता चला कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, विषम होता है। तो हमारा ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है। अब हम चलते हैं हमारे अगले कथन की ओर। देखिए डी है जो, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। देखिए ये तो सिंपल हमें देखते ही पता चल गया कि हमें कहा गया है। देखिए शॉर्ट में लिखना चाहूँगा मैं कि कोई भी सम संख्या है, कोई भी सम संख्या, उसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिया 14 और उसको भाग दिया हमने 2 से, तो इसका जो आंसर आया वो 7 आया। तो क्या है, ये एक विषम संख्या है। ये एक विषम संख्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 16 होता, 16/2 इज इक्वल टू 8, तो 8 तो विषम संख्या नहीं है। तो ये हमारा जो डी कथन है वो क्या है, असत्य है। हमें कहा गया है कि यदि कोई भी सम संख्या है उसे अगर हम 2 से भाग देंगे तो सदैव, यानी कि अगर कोई भी हमने किसी भी संख्या को भाग दिया तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा विषम संख्या आएगा। आप कहेंगे जी ये तो असत्य है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 14 को जब हमने भाग दिया 2 से तो आया हमारा जो आंसर आया वो आया 7, कि हाँ ठीक है 7 विषम संख्या आ रही है, लेकिन सदैव तो नहीं आएगा, क्योंकि उसके आगे ही स्टेप में हमने देखा कि जब हम 16 को 2 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8। तो हमने क्या कहा कि भाई साहब ये जो आपका कथन है वो क्या है, असत्य है। ठीक है, अब हमारा जो अगला कथन है वो देखते हैं, ई पार्ट, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। देखिए अभाज्य संख्याएं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अभाज्य संख्याएं हमारे पास होगी, देखिए 2 अभाज्य संख्या है। देखिए जो 1 है ना तो आप उसे भाज्य संख्या कहेंगे ना आप उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले 2 है वो हमारी अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 का भाग सिर्फ 2 और 1 में ही जाता है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, इस तरह से सोन ये आगे चलती रहती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या इसने कहा है, ये जो हमारा कथन है कि जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी क्या है, विषम है। तो आप देख लीजिए अभाज्य संख्या स्टार्ट होने से पहले ही हमारे पास क्या आ गया, सम संख्या आ गई। तो ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। तो हम लिखेंगे कि भाई साहब ये जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है।
हमसे पूछ लीजिए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा असत्य। अब बात करते हैं एफ पार्ट की। आगे है अभाज्य संख्याओं के गुणन कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं। तो देखिए क्या अभाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 है, उसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखिए होंगे। एक तो होगा 1 और एक होगा 2, क्योंकि जब हम 2 को ब्रेक करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं 1 × 2। तो इसके गुणनखंड क्या क्या है, एक तो 1 आया और एक 2 आए। तो ये जो अगला कथन है एफ, ये हमें क्या कहा गया है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उनके गुणनखंड नहीं होते हैं। तो ये भी कथन क्या होगा, हमारा असत्य होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम एग्जांपल ले 2 का, तो उसे हम उसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और एक 2 हो सकते हैं। इसी तरह से 3 के भी 1 हो सकते हैं और 2 हो सकता है। तो चलिए हमने ये एफ तक हमारी जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए है। अब देखते हैं अगला पार्ट। तो चलिए जी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होगा। यानी जी पार्ट देखिए, एक अभाज्य संख्या प्लस दूसरी अभाज्य संख्या, दोनों का योग क्या होगा, सदैव सम संख्या, सदैव सम संख्या होता है, सदैव सम होता है, सदैव सम संख्या होगी। यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं को आप जोड़िए तो उनका जो योग आएगा वो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 और 5 का जब हम जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। चलिए ये एक लाइन तो सही हो रही है। आगे देखते हैं, अगर हम 2 और 3 का योग करें तो क्या आएगा, हमारे पास क्या आया, 5। इसी तरह से 2 और 7 का योग करें तो हमारे पास क्या आया, 9। तो ये जो संख्या है वो क्या है, विषम है। तो ये जो कथन होगा इसका वो क्या होगा, गलत होगा। तो अभाज्य संख्या दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर जो योग आता है वो विषम भी आ सकता है। अतः ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, अब आती है बात एच की। एच देखिए, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो कहेंगे बिल्कुल सत्य है, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है। 2 ही सम अभाज्य संख्या है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सिर्फ 2 ही है जो एक सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। आगे देखिए, लास्ट हमारा पार्ट है, सेकंड लास्ट हमारा पार्ट है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे जी नहीं। आगे है भाई जो हमारा पार्ट है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे जी नहीं, क्योंकि देखिए जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है, 2 है वो एक सम अभाज्य संख्या है। तो हम नहीं कह पाएंगे कि जो सभी सम संख्याएं वो भाज्य संख्याएं होगी। तो ये जो कथन होगा वो क्या होगा, असत्य होगा। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारा जी। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है जी। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सम होता है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2 का जब हम गुणा करेंगे 4 से तो ये क्या आएगा, 8।
इसी तरह से 4 का जब हम गुणा करेंगे 6 से तो ये आएगा 24। इसी तरह से आप कितनी भी संख्याओं को गुणा कर लीजिए, यदि वो सम है तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सम आएगा। तो हमने हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। देखिए ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि एक तो 13 है संख्या और एक 31 है। दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है, और इन दोनों में जो अंक है वो क्या है, 1 है और 3 है। देखिए इसमें 1 है और इसमें भी 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 1 है। इसी तरह से इसने कहा है कि 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी गुण युग्म ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं, 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं, इनके हमें युग्म ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें अभाज्य संख्याएं फाइंड करनी होगी। सॉल्यूशन नंबर 3। सबसे पहले देखते हैं हम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, कौन कौन सी होगी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 11 होगी। उसके बाद 13 भी होगी, 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 होगी। उसके बाद 19 भी होगी, 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, उसके बाद 23 होगी और 24, 25, 26, 27, 28 नहीं होगी। उसके बाद सीधा 29 होगी। 29 के बाद 30 नहीं होगी लेकिन 31 जरूर होगी। उसके बाद 32, 33, 34, 35 और 36 नहीं होगी। उसके बाद आएगी 37। उसके बाद 38 जो है वो भाज्य संख्या है। 39 भी, 40 भी और 41 यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 41 का जो भाग है वो किसी में नहीं जाएगा। 43 है जो, वो भी अभाज्य संख्या होगी। 47 भी, 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगी। उसके बाद 50 भी नहीं होगी, 51 भी नहीं होगी, 52, 53 यहाँ पर हम भाज्य संख्या होगी हमारे पास। उसके बाद 59, 59, 61, 67, 71 और उसके बाद 73 भी देखिए नहीं होगी, भाज्य संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या होगी। और 79, 83, 89 और 97। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए दोस्तों ये जो संख्याएं हैं वो है कितनी। सबसे पहले देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो हमें पता चला कि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25। तो ये दोस्तों आप नोट डाल लीजिएगा या 3 स्टार लगा के लिख लीजिएगा। अगर कोई भी आपसे कभी पूछे कि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या बताइए तो आप फटाक से आंसर दे देंगे 25। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि ऐसे जो युग्म है वो ज्ञात करने हैं, यानी कि ऐसे 2 संख्या ऐसी ज्ञात करनी है जिसमें हमें कहा गया हो कि जो संख्याएं हो वो सेम हो। जैसे 13 और 31 है तो हमारे पास 1 से 100 तक के बीच की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। ये आप अलग से नोट कर सकते हैं। तो देखिए 13 और 31 एक जो युग्म है वो बन गया हमारे पास। ये तो क्वेश्चन है उसमें दिया गया था, एक युग्म तो बन गया हमारे पास ये। दूसरा देखिए जोड़ा हम क्या बनाएंगे, देखिए 23 यहाँ पर 32 कहीं पर है, नहीं है। 29, 92 है, नहीं है। उसके बाद 31 ये हो गया। 37, 73 है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, तो हमारे पास एक युग्म कौन सा आएगा, 37, 73। ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद 41 नहीं, आगे नहीं होगा। 43, 34 नहीं है। 47, 74 है हमारे पास, नहीं है। 53, 35 नहीं है। उसके बाद 59, 95 हमारे पास नहीं है। 61, 16 भी नहीं है। 67, 76 नहीं है। 71 हाँ 17 है, तो हमारे पास एक युग्म और कौन सा बनेगा, 17 और 71। उसके बाद 73, 37 ये भी है, तो ये होगा 73 और 37 और 73।
उसके बाद देख लेते हैं अगर और कोई है तो 79, 97, हाँ ये भी है, तो 79 और 97। उसके बाद देखिए 83, 38 नहीं है, तो हमारे पास जो युग्म बने हैं वो कितने बनेंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 1 5, 5 युग्म हमारे पास बनेंगे। 17 और 71 का बनेगा एक। देखिए हम 37 और ये तो यहाँ पर पहले लिख चुके हैं, तो इसे आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो हमारे जो युग्म बने वो कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। देखिए 79 और 97, ठीक है। तो हमारे पास युग्म कितने बने, पहला फर्स्ट युग्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो हमने हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कर लिया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमने एक और बात सीखी कि 1 से 100 तक के बीच की जो भाज्य संख्याएं हैं वो कितनी है, 25। ये बात दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, देखिए 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्या। देखिए सबसे पहले अलग कर लेते हैं 1 से 20 तक, 20 से छोटी लेनी है हमें, तो 20 से छोटी तक की सभी अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले देखते हैं सभी भाज्य संख्या 1 से 20 तक की। तो इसमें आएगा सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो हमारे पास संख्या कितनी आई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक 19 भी होगी। 8 संख्याएं हमारे पास और होगी कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। उसके बाद इसी तरह से भाज्य संख्या देखिए 1 से 20 सभी भाज्य संख्याएं, 1 से 20 से छोटे तक की सभी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी देख लीजिए। इसके अंदर हमारे पास होगी सबसे पहले 4। देखिए 1 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। उसके बाद 4, उसके बाद 5 आ गया यहाँ पर, तो उसके बाद हम लिखेंगे 6, 7 भाज्य संख्या है तो 8, 9, 10, 11 भाज्य है तो 12 भाज्य है, 13 भाज्य है, उसके बाद 14 हमारी भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, 17 भाज्य है, और तो 18 हमारी क्या होगी भाज्य संख्या होगी, 19 भाज्य है और उसके आगे हमें काउंट नहीं करनी है। तो देखिए जो हमारी संख्या है वो कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हमारे पास थी 18। देखिए 1 को हम ना तो अभाज्य संख्या कहेंगे और ना ही अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। और 20 हमें ये इसके अंदर काउंट नहीं करना है। तो हमारी जो टोटल संख्याएं होगी वो कितनी होगी, 18। देखिए 8 ये संख्याएं हैं और 10 ये है, तो टोटल हमारी संख्या 18 होगी। और भाज्य संख्या में संख्या कौन कौन सी होगी, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 10 के बीच की भाज्य संख्याएं, 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं। देखिए कितने सिंपल से जो क्वेश्चन है हमें दे रहा है। हम देखिए हमें पता ही नहीं चला कब हमने जो हमारे 5 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, समझ लीजिए। तो 2 है, 3 होगी, उसके बाद 5, 7, बस जो इतनी ही हमारी क्या है संख्या है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 7। तो सबसे बड़ी हमारी पास जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 7। तो हम लिखेंगे 1 से 10 के बीच की सबसे बड़ी
बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7 होगी। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 से 10 के बीच की 7 होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और सॉल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें हमने पूछा है कि निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल, हमें एक संख्या दी गई है, उसके हमें टुकड़े करने हैं। टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि जो दोनों संख्याएं हैं वो विषम हो और उनका अगर हम योग करें तो हमारी जो संख्या हमें क्वेश्चन में दी गई है वही संख्या हमें वापस मिल जाए। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसका ए पार्ट है 44, बी देखिए 36, सी है 24 और डी हमारे पास पार्ट है 18। देखिए 44 का आप देख सकते हैं कि हम 44 को कैसे करें। तो इसका जो हम सॉल्यूशन करें वो कैसे करेंगे। देखिए 44 को हम कैसे तोड़ें। देखिए आप इसे तोड़ सकते हैं, अपना थोड़ा सा माइंड लगाइएगा कि 41 भी हमारी देखिए एक विषम संख्या है और 3 भी हमारी एक विषम संख्या है। 41 + 3 दोनों संख्याएं क्या है, सॉरी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 41 भी हमारी क्या है, जो अभाज्य संख्या, इसे ऐसे भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो 44 को हम कैसे लिखेंगे, 41 + 3 दोनों जो संख्या है वो हमारी विषम है, साथ में अभाज्य संख्याएं हैं। तो 44 को हमने कैसे लिखा, 41 + 3। इसे आप और एक तरीका और है कैसे कर सकते हैं, एक तो 13 + 31, दो तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम चलते हैं, हमारा सेकंड पार्ट इसके अंदर है 36 को ब्रेक करना है हमें दो संख्याओं में, विषम अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए आप इसे कर सकते हैं सबसे पहले 5 और 31 से। देखिए पास पास की देखिए जो आपको इजी लगे। उसके अलावा अगर आप कोई देखना चाहें जैसे 13 और 23 है, इससे भी हम जो है इसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 6 और 2 और 1 3। तो हमारे पास ये भी आंसर एक आ सकता है कि 13 + 23 दोनों संख्याएं विषम है, अभाज्य संख्या है। इस एक तरीका ये भी हो सकता है। अगला देखिए 24 को हमें ब्रेक करना है। तो देखिए एक आप लिखिए 11 और एक लिखिए 13, 11 और 13। एक आप लिख सकते हैं देखिए 90 + 5, एक आप और भी लिख सकते हैं 90 + 5। इनका भी जो ऐड होगा वो क्या होगा, 24 होगा, यहाँ पर 13 आएगा। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है 18, उसे हम देखिए कैसे करेंगे। 18 को आप ब्रेक कर सकते हैं दो ऐसी संख्याओं में, एक तो 11 + 7, और अगर आप करना चाहें तो 9 + 9 भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें अलग अलग लेनी है, इसलिए बस हमारे पास यही एक ऑप्शन है 11 + 7। इस आगे आप अगर लेना चाहें तो 13 + 5 भी ले सकते हैं। इसी तरह से जो दो हमारे पास हमने दो हर एक क्वेश्चन के दो पार्ट किए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो देखिए अभाज्य संख्याओं के हमें 3 युग्म लिखने हैं। सॉल्यूशन नंबर 7 कि दो अभाज्य संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनका जो अंतर है वो क्या हो, 2 हो। अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म क्या क्या होंगे, अभिष्ट युग्म क्या क्या होंगे, अभाज्य संख्याओं के अभिष्ट युग्म जिनका अंतर क्या है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जिनका अंतर 2 है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2 और 3 की, तो उनके बीच का अंतर क्या होगा, जैसे 3 - 2 क्या होगा, 1। 5 और 3 की बात करें, 5 और 3 की, इसके बीच का अंतर क्या है, 2। तो हमारे पास एक युग्म क्या आ गया, 3 और 5। सेकंड देखिए 7 - 5 करते हैं तो ये भी हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो एक जो युग्म है वो हमारा आया 5 और 7। उसके अलावा 7 और
9 देखिए हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। 7 11 और 7 का करें तो ये जो अंतर है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 4 का आ जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें 13 - 11 तो ये भी 2 आएगा। तो हमारे पास एक युग्म और कौन सा आया, 11 और 13। तो हमने जो 3 युग्म है वो ज्ञात कर लिए हैं। पहला होगा 3 और 5, दूसरा होगा 5 और 7 और अगला होगा 11 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले यहाँ पर एक बात देखिए कि 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो उन्हें हम अभाज्य युग्म कहेंगे। यानी कि ये जितने भी युग्म हमने ज्ञात किए हैं वो क्या है, अभाज्य युग्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 8th क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिए, सॉल्यूशन 8th। इसका जो पार्ट है ए वो है 23। तो देखिए वैसे आप इसे सिंपल भी कर सकते हैं कि जो 23 है वो एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक अभाज्य संख्या होगी। नहीं तो आप इसकी जो वर्डिंग लिखना चाहेंगे वो क्या लिखेंगे कि संख्या, देखिए संख्या 23 में किसी भी संख्या का पूरा भाग नहीं। यहाँ पर आप यहाँ पर एक और लाइन वर्डिंग थोड़ी सी लिखेंगे। संख्या 23 में 23 के अतिरिक्त, 23 तथा 1 के अतिरिक्त, यानी 23 और 1 के अलावा, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं नहीं जाता है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। आगे देखिए सेकंड जो है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि संख्या 23 में अभाज्य संख्याओं 2, 3, 5, 7 और 11, 23 से पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए ये जो संख्या है वो एक अभाज्य संख्या होगी। देखिए अब आगे है नेक्स्ट 51। 51 में देखिए सबसे पहले जो बी पार्ट है इसका 51। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 का भाग तो इसमें सिंपली नहीं जाएगा, लेकिन जो 3 है उसमें इसका भाग चला जाएगा। जैसे 51 का हम अगर भाग करें 3 से, तो देखिए सबसे पहले ये 1 पर, यहाँ पर 3, 2, 1 और ये 7 पर, तो हमारा आंसर पूरा आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि 51 में देखिए वर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या में, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं संख्या 51 में दी गई संख्या में तीन का पूरा भाग चला जाता है। इसलिए देखिए ये जो सिंबल होता है ये होता है इसलिए का, इसलिए, नहीं तो आप इसलिए भी लिख सकते हैं 51 एक अभाज्य संख्या नहीं है। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है 37। तो देखिए इसके अंदर हम देखें तो ना तो भाग इसके अंदर 2 का जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19 का भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो देखिए तो हम क्या लिखेंगे, संख्या 37 में 37 तथा, या देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं
2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17 और 19। देखिए आपको पता है हमने यहाँ पर 19 तक ही क्यों लिखा, आगे 23 तक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए अगर 37 हमें इसमें जो संख्याएं होती है वो इस जो हमें संख्या दी गई होती है उसकी आधी तक लेनी होती है। जैसे 37 के जब हम आधी करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 18.5 आएगा। इसे हम 90 लिख सकते हैं। अगर हम इससे ऊपर लेंगे यानी 90 से ऊपर लेंगे 23, तो देखिए 23 का अगर 37 में जब हम भाग देंगे तो सबसे पहले एक पर तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो संख्या पूरा भाग इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर हम 2 पर करेंगे यानी जो संख्या अगर हम 1 से लेंगे तो जो 37 है उसका जब हम भाग देंगे 23 से, देखिए आपको एग्जांपल के थ्रू करवाई देते हैं, इसे बाद में लिखेंगे। देखिए अगर हम 19 तक 23 का जब हम भाग देंगे 37 से, तो सबसे पहले जब हमने 1 से भाग दिया तो ये यहाँ पर क्या आएगा 23। तो यहाँ पर जब हम इनका जो घटाव करेंगे जिसके अंदर 4 यहाँ पर 1, तो ये जो 14 है वो 23 से छोटा आ जाएगा। यहाँ पर आप पॉइंट लगा सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं 14 शेषफल। यहाँ पर पूरा भाग गया नहीं। अगर हम करें 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 46। ये ऑटोमेटिकली इससे बड़ा हो चुका है। तो हम जो संख्या लेते हैं वो बिल्कुल इसकी आधी लेते हैं, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 18.5 आएगा, लेकिन हम इसे 19 मान लेते हैं। यहाँ तक 19 तक ली जाती है। जो संख्याएं होती है वो हमेशा आधी तक ली जाती है। जैसे 23 है, उसमें हम जो संख्याएँ लेते हैं वो कहाँ तक लेते हैं? 11 तक। ठीक है, क्यों उसमें जो संख्या लेते हैं वो 11 तक लेते हैं, क्योंकि जो 23 है उसका आधा कितना होता है? इसका जो आधा होता है वो क्या होता है? 11.5। इसको हम 12 तो लिख सकते हैं, लेकिन जो 12 है वो क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? 11 तक ही इसे लिखेंगे। तो आपको आधी संख्या तक देखना होता है जिससे भाग जा सके। उसके बाद 37 के लिए कि जो दी गई संख्या है उसमें चलिए दी गई संख्या में दो, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 किसी का भी भाग नहीं जाता है। भाग नहीं जाता है। तो यह संख्या क्या होगी? एक अभाज्य संख्या है। देखिए इसका जो हमने ये जो सी पार्ट है वो कर लिया है। डी पार्ट है 26, बहुत ही ईजी सा पार्ट है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आपको देखना है कि क्या ये संख्या है वो भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है। चलिए जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। तो देखिए 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हमें संख्याएं लिखनी है 7, क्रम में होनी चाहिए सभी संख्याएं और इनके बीच कोई भी अभाज्य संख्याएं नहीं आनी चाहिए। लिखनी कौन सी है? भाज्य संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं क्या कौन कौन सी हो सकती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 यानी कि 97। अब हम बात करते हैं
कि ऐसी संख्याएं देखते हैं। सबसे पहले उनके बीच 6 संख्याएं आ सके। देखिए 2 और 3 के बीच कोई संख्या नहीं होगी, 3 और 5 के बीच एक संख्या होगी, 5 और 7 के बीच भी एक संख्या होगी, 7 और 11 के बीच देखिए 8, 9, 10 3 संख्या होगी, 11 और 13 के बीच 1 होगी, 13 और 17 के बीच देखिए 14, 15, 16 3 संख्या होगी, 17 और 19 के बीच 1 होगी, 19 और 23 के बीच 3 होगी, 23 और 29 के बीच देखिए 23 और 29 के बीच संख्याएं होगी देखिए 24, 25, 26, 27 और 28 5 संख्याएं होगी। 29 और 31 के बीच देखिए एक ही संख्या होगी। 31 और 37 के बीच इसके बीच भी 5 संख्या होगी। 37 और 41 के बीच देखिए इसके अंदर होगी 38, 39, 40 इसके अंदर भी 3 होगी, इसके अंदर 1 होगी। यहाँ पर 43 और 47 है, उसके बीच संख्याएं होगी देखिए 44, 45, 46 तीन संख्याएं यहाँ पर होगी। 47 और 53 के बीच देखिए 4 संख्याएं होगी। 53 और 59 के बीच यहाँ पर 5 संख्याएं होगी। 59 और 61 के बीच एक संख्या होगी। 61 और 67 के बीच वापस 5 संख्या होगी। 67 और 71 के बीच 67 और 71 के बीच देखिए 68, 69, 70 3 संख्या होगी। 71 और 73 के बीच एक संख्या होगी। यहाँ पर 73 और 79 के बीच 5 संख्याएं होगी। 79 और 83 के बीच 3 संख्या होगी। 83 और 89 के बीच देखिए जो उम्मीद की किरणें हैं वो ख़त्म होती जा रही है लगातार। अब देखना पड़ेगा कहाँ तक जो है हमारा आंसर आएगा। 83 और 89 के बीच देखिए कितनी संख्या है, इसके अंदर भी 5 संख्याएं होगी। अब लास्ट हमारी बचती है 89 और 97 के बीच। देखिए इसके अंदर संख्याएं कितनी होगी। सबसे पहले तो 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। तो देखिए उम्मीद की जो आखिरी किरण थी उसी ने ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है। देखिए इसके अंदर संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें पता चल गया कि संख्याएं कौन कौन सी होगी। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 कितनी होगी देखिए 96 संख्याएं होगी। तो चलिए हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो भी हो चुका है। अब आती है बारी 10th क्वेश्चन की। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इससे पहले एक इजी सा क्वेश्चन हम कर चुके थे। जो 6th क्वेश्चन हमारा था उसमें हमने संख्याओं को 2 अभाज्य संख्याओं में तोड़ा था, लेकिन वो जो संख्याएं थी वो विषम थी। इसके अंदर आप सम का भी यूज़ कर पाएंगे। जो 10th क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे आप सम के रूप में भी कर सकते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 10th। इसका ए पार्ट है देखिए 21 को देखिए आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले 3 संख्याओं में देखिए हमें इसे तोड़ना होगा। अगर हम बात करें 70 की, 70 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद हमारे पास संख्या बचेंगी 4 और हमें मैक्सिमम जो है वो हमें देखिए रिपीट हम इसके अंदर नहीं कर पाएंगे संख्याओं का। अगर हम करना चाहें तो कैसे एक जो वो होगा, एक जो युग्म होगा वो इस प्रकार से भी बन सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें एक संख्या अलग लेनी होगी, तो 17 से होगा नहीं। अब छोटी से छोटी संख्या बात करें तो 13, 21 बनाने के लिए हम 13 का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक हम 5 का कर सकते हैं और एक 3 का कर सकते हैं। एक हमारा जो है ये बनेगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है बी, वो देखिए इसमें कहा गया 31। देखिए सबसे बड़ी संख्या देखिए आप 29 देखते हैं, 29। उसके बाद हमें चाहिए कितनी, सिर्फ 2 ही संख्या चाहिए, यानी हम या तो 2 जोड़ दें, लेकिन हमारे पास एक जो संख्या है वो रह जाएगी। इससे थोड़ी छोटी देखते हैं, क्या आएगी 23। अब देखिए हमारे पास बची कितनी, वही वापस, तो यहाँ पर हम 5 + 3 कर सकते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल ईजी सा था। तो हम 31 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 + 5 + 23। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी में देखिए 53 को ब्रेक करना है। 53 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए
इसके पास 30 बड़ी से बड़ी सी इसके पास की संख्या देखते हैं 53 की। 53 खुद है, उसके बाद 47 है, 43 है, 41 है। चलिए 41 से करके देखते हैं। 41 हमारे पास हुआ तो हमें चाहिए कि हमारे बनाने के लिए हमें 12 जो है बनाने पड़ेंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 7 + 5 41 7 और 5 ये भी है जो हमारा किया जा सकता है। इसके अलावा एक जो है इसका और बना जा सकता है, एक युग्म है वो और बन सकता है 19 + 31। तो सबसे पहला बना 41 + 7 + 5 और उसके अलावा 3 + 90 + 31। क्या इनका योग देखिए, पहला जो है इसका योग 53 बन रहा है, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका भी 53 ही बनेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा D 61। ये जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप करके देखिएगा। 3 पार्ट में ब्रेक करना है। सबसे पहले आप देखिए अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, सबसे जो इजी ट्रिक होती है उसको लिख लीजिए। फिर 61 के पास ऐसी संख्याएं देखिए जो इसके पास जाती हो और उसके बाद कुछ अंतर बचता हो संख्याओं का, ताकि हम उनमें 2 संख्याएं लिख सके। यानी कि जैसे 61 के पास क्या क्या जा सकती है, एक तो 61 खुद है लेकिन उसके बाद 2 स्पेस जो है वो खाली रह जाएंगे। इसी तरह से आपको देखना है कि आप यहाँ पर ऐसी छोटी संख्या लिखिए ताकि आप 2 संख्याएं ये भी भर सकें। तो 61 आपका होमवर्क रहेगा। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 11वां क्वेश्चन, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो देखिए सबसे पहले तो हम सारी जो अभाज्य संख्या है उनके जो योग है वो लिख लेते हैं 20 से छोटी। सबसे पहले हम देखते हैं 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? 2 3 5 7 11 13 17 और 19। कितनी संख्याएं होगी? 8 संख्याएं हमारे पास होंगी। अब हमें करना है जो सभी संख्या उनका योग करना है सभी के साथ। आगे देखिए सबसे पहले हम योग करते हैं 2 और 3 का, 2 + 3 का, उसके बाद 2 और 5 का, उसके बाद 2 और 7 का, उसके बाद 2 और 11 का, उसके बाद 2 और 13 का, उसके बाद 2 और 17 का, उसके बाद 2 और 19 का। ठीक है, तो ये जो योग आएगा वो हमारे पास कितना आएगा? चलिए देख लेते हैं। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 17 और 2 19, 19 और 2 21। इसके बाद 3 का देखते हैं। 3 का इसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि 2 के साथ पहले हो चुका है। 3 का देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। 3 + 5, 3 का योग 7 के साथ, 3 का योग 11 के साथ, 3 का योग 13 के साथ, 3 का योग 17 के साथ, 3 का योग 19 के साथ। देखिए 5 और 3 8, 7 और 3 10, 11 और 3 14, 13 और 3 16, 17 और 3 20 और 19 और 3 22। उसके बाद 3 हो गया। चलिए 5 का करते हैं। 5 का हम 2 और 3 के साथ नहीं करेंगे, 5 का हम करेंगे 7 के साथ। देखिए 5 + 7, 5 + 11, 5 + 13, 5 + 17। चलिए 5 1 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 + 19, तो ये होगा 12, ये होगा 16, 13 और 5 ये होगा 18, उसके बाद ये होगा 22 और 19 और 5 ये होगा 24। उसके बाद 5 का हो गया। 7 का देखते हैं। 7 का हम सीधा करेंगे 11 के साथ क्योंकि यहाँ तक हो चुका है। 11 के साथ, फिर 13 के साथ, फिर हम करेंगे 17 के साथ और लास्ट में हम करेंगे 19 के साथ। 11 और 7 18, 13 और 7 20 और उसके बाद 17 और 7 24 और 19 और 7 26। उसके बाद बात आती है 11 की। तो देखिए
11 का सब एक यहाँ पर लिख लेते हैं। 11 का हम सीधा करेंगे 13 के साथ, उसके बाद 17 के साथ और लास्ट में 19 के साथ। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा 24। 11 और 17 कितना हो जाएगा 28। 11 और 19 कितना हो जाएगा 30। अब बात करते हैं 13 की। 13 का हम योग करेंगे 17 के साथ और 19 के साथ। कितना आया देखिए, ये आएगा 30 और ये आएगा 32, ठीक है। उसके बाद 17 का हम करेंगे सिर्फ 19 के साथ, तो ये आ जाएगा 36। इसके आगे हम कहीं नहीं करेंगे। तो देखिए हमने कितने जो है किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 सबमिशन हमने किए हैं। तो देखिए अब ऐसे हमें युग्म ज्ञात करने हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएं। सबसे पहले देखते हैं, एक तो ये है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो चलिए पहले हम सिर्फ राउंड करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। एक तो ये, उसके बाद ये और ये होगा, फिर ये। देखिए जो 5 से डिवाइड हो सके, एक ये भी होगा, उसके बाद ये भी होगा। देखिए कितने जो है होंगे 7 टोटल होंगे। तो कौन कौन से आए हमारे पास, देखिए सबसे पहले 2 और 3 का एक युग्म हमारे पास आया। उसके बाद 2 और 13 का नेक्स्ट हमारे पास आया। देखिए 3 और 7 का, 3 और 7 का, 3 और 17 का, 3 और 17 का। उसके बाद 2 और 13 हो चुका है, 17 और 3 हो गया है। उसके बाद 13 ये युग्म होगा, 13 प्लस से 13 और 7 का। अगला युग्म हमारा होगा 11 और 19 का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा 13 और 17 का। तो हमारे ऐसे 60 टोटल युग्म आए हैं। तो हम लिखेंगे कि 20 से छोटी, अब स्पष्ट है कि ये जो युग्म हमने ज्ञात करने थे ये हमारे पास 7 आएंगे। कौन कौन से होंगे, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। पहला युग्म बना हमारा 2 और 3 का, उसके बाद 2 और 13 का, 3 और 7 का, 3 और 17 का, 7 और 13 का, 11 और 19 का और 13 और 17 का। तो हमारे 7 युग्म आए टोटल और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारी प्रश्नावली है, उसका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल, आपको कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए ए पॉइंट इन्होंने कहा है कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या में हमने क्या देखा था कि संख्याएं ऐसी जिसके सिर्फ एक तो 1 से भाग जाए और उसी संख्या से भाग जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और इसके गुणनखंड कितने होंगे, पहला गुणनखंड 1 और दूसरा वही संख्या। तो हम पहले में क्या लिखेंगे, जो हमारा ए का जो आंसर होगा, मैं वर्डिंग नहीं लिखूँगा, सिर्फ आंसर लिखूँगा अभाज्य संख्या। आप रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, क्या फिल करेंगे, अभाज्य संख्या। देखिए बी, ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो 12th हो रहा है। ए पार्ट हमारा हो चुका है। बी देखिए, अब वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक सिंपल भाज्य संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। क्योंकि 2 से मैंने आपको बताया था कि 2 से अधिक जिसके भी होंगे वीडियो की स्टार्टिंग में, वो भाज्य संख्या होगी। थर्ड पॉइंट, एक न तो देखिए, अब मैंने उसी के साथ एक बात और कही थी थोड़ा सा आगे कि एक पहले आप लिखेंगे भाज्य संख्या है और दूसरे डैश में आप लिखेंगे अभाज्य संख्या। इसने कहा है कि एक न तो डैश है और न ही डैश, तो आप कहेंगे कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ये हो गया हमारा सी पार्ट।
अब है डी पार्ट। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आप कहेंगे जी बिल्कुल सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। उसके बाद ई पार्ट, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 4। आप यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगर भाज्य संख्या देखें तो 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, सीधा 4 होगी। सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या होगी 2। हमारे पास सबसे छोटी सम संख्या होगी 2। देखिए यहाँ पर हमने 0 को क्यों नहीं लिखा? आपके मन में एक डाउट होगा कि हमने यहाँ पर 0 को क्यों नहीं लिखा। 0 को हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर आपकी जो प्रश्नावली 3.2 है वो कंप्लीट कर ली है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, साथ में ये जो प्रश्नावली है समझ में आई होगी। मिलेंगे इसी प्रश्नावली के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।